हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बात करेंगे अमेज़ॉन पर। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं या अगर आपका कोई क्वेश्चन है अमेज़ॉन के अकाउंट से रिलेटेड तो यू गाइस कैन जॉइन एंड आस्क। आज थोड़ी सी ब्रांडिंग के ऊपर बात करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है और किस तरह से आप अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए चीज़ों को जो है स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। यानी कि एक सक्सेसफुल ब्रांड के लिए एक डायरेक्शन किस तरह फिक्स की जा सकती है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन जॉइन। बेसिकली एज फार एज आई एम सीइंग, आई एम लुकिंग, अमेज़ॉन का जो फ्यूचर है वो अमेज़ॉन के स्ट्रैटेजीज और कंप्लायंस पॉलिसी से आप देख सकते हैं कि वेयर अमेज़ॉन इज़ टेकिंग इट्स सेलर्स, व्हाट अमेज़ॉन वांट्स देम टू डू एंड वांट नॉट टू डू। एंड इनिशियली लोगों को सिर्फ वो पॉलिसीज़ दिखती हैं लेकिन जब आप उनकी गहराई में जाएंगे और आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली एक डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाया जा रहा होता है। और रिसेंट टाइम्स में जो डायरेक्शन अमेज़ॉन दे रहा है, जितनी मुझे समझ आ रही है, इट्स ऑल अबाउट मैडम आप पहले अपनी सक्सेस स्टोरी को बताएं, ये बताएं हम कहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल को। डॉक्टर चाइना, मैं बहुत बार अपनी सक्सेस स्टोरी कह लें या स्टोरी कह लें शेयर कर चुकी हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली you'll have to wait नेक्स्ट टाइम जब मैं शेयर करूँ, बिकॉज़ अगर हर बंदा आके इस तरह मुझे कहे और मैं हर दफ़ा यही सिर्फ एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा सा ये जो है ब्लोइंग योर ऑन प्रॉम्प्ट बन जाता है, अपने मुंह में मिट्ठू बनना बन जाता है। और दूसरी बात ये कि हर किसी की सक्सेस स्टोरी जो है उसके आजकल के दौर में अगर आप थोड़े से भी एजुकेटेड और चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो इंसान की प्रोफाइल से ही पता लग जाता है कि वो कितने पानी में है। गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ ब्रांडिंग, अमेज़ॉन जो है जैसे कि मैंने कहा कि अपनी पॉलिसीज़ जो डिज़ाइन कर रहा है और जिन चीज़ों के ऊपर लिमिटेशंस लगा रहा है या जिन चीज़ों के लिए मज़ीद डिमांड्स कर रहा है कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तो वो जो डायरेक्शन क्रिएट कर रही हैं वो यही डायरेक्शन है दैट अमेज़ॉन वांट्स यू गाइस टू इम्प्रूव द क्वालिटी रादर देन जंपिंग एंड हॉपिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, जो कि अभी तक अमेज़ॉन सेलर्स करते रहे हैं। If this is not working, get another product. If this is not working, copy another seller. If this is not working, go find a high selling product through Helium 10, Jungle Scout, other software and just replicate it, which was working for a while. लेकिन अब जब से
चीज़ें यू नो लेजिस्लेशन बनने लग गया है ई कॉमर्स के ऊपर, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगी। वजूहात बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें से एक वजह है कि अभी तक जो प्रोडक्ट्स आप लोग सेल करते थे चाइना से सोर्स करके, वो यूजुअली यूएस में इन पर्टिकुलर यूएस के गवर्नमेंट, यूएस के स्टेट की लॉज को वायलेट करते थे। यानी कि आप यूएस के रिटेल स्टोर्स में वो प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में या तो डेंजरस केमिकल्स ज़्यादा होते थे। प्लास्टिक में फॉर इंस्टेंस एफडीए अप्रूव नहीं होता था। इलेक्ट्रिकल चीज़ों में जो है शॉर्ट सर्किट्स होती, आग लगती, इन चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा मौजूद थी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते थे वगैरह वगैरह। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ आती है और उस पर अगर लॉ नहीं होता, तो यू सी अ बिग सर्ज इन इट्स ट्रेंड एज वेल एज प्रॉफिट्स। बट इवेंचुअली जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जगह पे फॉल होने लगती हैं, तो लेजिस्लेशन भी बनने लगता है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट के पास डेटा कलेक्ट होने लगता है कि किस चीज़ की वजह से क्या हुआ है, किस चीज़ की वजह से क्या नहीं हुआ। हाय देयर। तो सेम इज़ विद Amazon. Right now it's said that Amazon has entered its teenage phase. अभी तक जो था Amazon, आप कह लें, सोशल मीडिया कह लें, एक टॉडलर की तरह था। Everybody was enjoying hi there. लेकिन now it has entered into its teens, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो है इसमें थोड़ा सा टीनेज में जिस तरह आप एक तरह से फ़ाइट कर रहे होते हैं अपने इमोशंस वर्सेस वो रियलिटी की जो चीज़ें इंसान को समझ आने लगती हैं उनके दरमियान, तो Amazon sellers are also going through that. Amazon पर आप आए तो make sure you understand what you want to do. You need to set your expectations and then you need to follow them. जब कभी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा आपका वो वास्ट हो गया है चीज़ों के अंडर, लाइक बिजनेस, गो बैक टू योर एक्सपेक्टेशन एंड सी कि आपने क्या सेट किए थे, एंड आर यू स्टिल फॉलोइंग दैट लाइन और यू हैव लॉस्ट द पाथ। क्योंकि इवेंचुअली आप पैसे इतने ज़्यादा डालने लग जाते हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। सो यू नीड टू फोकस, you have to walk on a particular path rather than seeing what others are doing and trying to replicate that. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो अमेज़ॉन से रिलेटेड तो ऊपर आ सकते हैं, I'll answer. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अबाउट द ब्रांडिंग जनरल क्वेश्चन, मैंने एप्लीकेशन डाली थी गेट अनलॉकिंग की टूवर्ड्स यूएसए। आई वाज थिंकिंग मे बी देयर इज समथिंग विद आपकी यूके आवाज़ ब्रांडिंग क्लियर एज नहीं वेल। आ रही। अब आ रही है बस? जी बेटर है।
अच्छा, मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी यूएस गेट अनलॉकिंग की, जिसे हम्म कैटलॉग अप्रूवल कहते हैं, आफ्टर यूके लास्ट नाइट हम्म मैंने यूएसए की डाली थी. देयर वाज समथिंग सिमिलर आंसर हम्म which I have from UK gate unlocking, declined with same thing, same kind of stuff again. जब मैंने सारी वो सेम प्रोसीजर फॉलो किया था, पिक्चर्स एंड यूपीसी एंड ब्रांड नेम, क्वेश्चन ये था कि कहीं कोई इसकी उसमें चेंजिंग तो नहीं आई कि यू हैव टू बी ब्रांड रजिस्टर्ड बिफोर यू नीड टू गेट द गेट अनलॉकिंग और कैटलॉग अप्रूवल. नो, बिकॉज आपका ब्रांड रजिस्टर हो ही नहीं सकता जब तक आपकी कोई लिस्टिंग्स ना हो. That's the question. That's the problem actually, because इसी वजह से मुझे अभी रुका हूँ कि I can't really do the brand registry until I get the gate unlocking catalog approval. उसमें एक और ऑप्शन है नीचे, अमेज़ॉन हेल्प. कभी आपने कांटेक्ट किया? Several times for last 7 applications I have, means whenever they declined it, I opened the case. मैंने ओके. केस ओपन करके उनको बहुत दफ़ा पूछा ये कि मुझे पर्टिकुलर रीज़न बता दें. What is the reason? मुझे Generics name मुझे is not good. मुझे आपके अकाउंट का एक्सेस मिल जाए तो आई कैन रिजॉल्व इट, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है दूसरे बंदे से नेविगेट कराने में. लेकिन Of अभी course. एट द मोमेंट काइंडली कॉन्टैक्ट अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट. एंड यही दो एग्जांपल जो आपने शेयर की थी कि एक को उन्होंने अप्रूव किया था और एक को नहीं किया, एंड आस्क देम एक प्रिसाइज रीज़न. Yeah. And don't tell them that I've done this or that. Just tell them why is this not getting approved. They'll answer you. Then वो आंसर अगर आपको सेटिस्फाई करता है, good. If it doesn't, tell them the next question. Let them speak more and take notes. Okay. Okay, I do. ये मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन उनसे लास्ट टाइम भी 3-4 दफ़ा पूछ चुका हूँ कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई दिस इज नॉट बीन अप्रूव्ड. इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द नेम जेनेरिक्स? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द No, it's not. यूपीसी? It's if it's registered by it, if it's a trademark, there is no problem. That's I think so as well, because IPO registered है तो What is your category, by the way, in generics? जेनेरिक्स है होम एंड गार्डन, होम किचन गार्डन, होम एंड And किचन आई थिंक. what about your product was not home and kitchen, last night when we were looking into this, the product that you shared. The other one that was approved was home and kitchen. So I think that can be one reason as well. I can I Can can you ask them? do Can you that one ask as them well. about? Actually this is the second picture. ये मैं couple of time change कर चुका हूँ. इससे पहले मैंने ये pictures किसी और चीज के साथ बनाई थी. That was completely home item. Okay, So okay. when it wasn't approved, then I changed the picture. I thought maybe there's a problem with the something like item that was a doctor kind of thing, which is used in the kitchen or home. Let's see. I will try. Okay, I will आपने try. आपने आपने साथ ये भी मेंशन उनको करना है कि एक दफ़ा अप्रूव हुआ है, अभी क्यों नहीं हो रहा अभी, like वो what's going. जी. वो तो GTIN exemption approved है ना वो. That's not catalog approved. That's a GTIN Oh, exemption okay, approved. okay, 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 okay. एक दिन ऐसा भी हो चुका है ना 8 एप्लीकेशन में. वन टाइम वन मोर थिंग हैपन. वो हैपन ये हुआ कि जब मैंने कैटलॉग अप्रूवल की एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कैटलॉग अप्रूव के सेक्शन में अप्रूव कर दिया और ईमेल सेंड कर दी कि वो ही डिक्लाइंड है. वो भी बड़ा एक अजीब, मतलब अमेज़न बिहेव्ड वेरी अनप्रोफेशनली एक्चुअली, क्योंकि Achha, वो I मैं have देख रहा हूँ never, ना तो honestly, this doesn't happen like this. I don't know. या आपके साथ ये वाली लास्ट बात जो आपने की, that is something really really funny and I would have reported it if अगर मुझे मालूम होता कि आपने अप्रूव भी किया और साथ में मेंशन किया कि इट्स नॉट अप्रूव. सो स्क्रीनशॉट एंड सब कुछ लेके इसके ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट क्रिएट की जा सकती है, which can affect them a lot. जी वो मेरे को पढ़ी, उनकी ईमेल्स ही पढ़ी हैं कि एक तरफ उन्होंने अप्रूव कर दिया था, फिर मैंने उन्हें ईमेल सेंड की, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कांट रियली डू एनीथिंग, आई कांट रियली लिस्ट एनी आइटम, इट इज सेइंग अप्रूव.
कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। वो इसी केस के अंदर किसी के अंदर वो स्टोरी पूरी लिखी हुई है, क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू द कोर्स टू द केस। तो फिर उन्होंने मेरा दोबारा पेंडिंग पे डाल दिया रिव्यू में। आफ्टर कपल ऑफ आवर्स उन्होंने कहा वी इन्वेस्टिगेटिंग इट। आफ्टर 2-3 आवर्स दे आंसर्ड मी with the same kind of thing, we have to decline it due to this. I couldn't really get it until now, because every time they say this UPC number is not related with this generics. UPC number never been related to anything until it will go to the database of Amazon or eBay or anything. UPC number is empty. It is only a number. Check one more thing. Put it this UPC number in the search bar where it's written add a product. Yeah. और उसमें UPC डाले, देखिए किसी और ने तो ये UPC यूज नहीं किया हुआ। मैं कर लेता हूँ, but this is चेक कर लें, because sometimes आपने कब खरीदा था ये UPC कोड? ये मैंने 100 barcodes लिए हैं just 5 days ago. Okay, 5 days ago. You can just double check them if they are like if anybody else is using them. और UPC used consider कब होता है? When you issue a UPC on a product, it is not considered as used. It will be used when it but will go again to the there are some sellers that don't buy these things. They just they have systems, वही गलत system काम करने वाले ना, they don't buy it but they have the numbers that okay ये वाले use यहाँ तक है, यहाँ से missing है, so just put it in, so like that. So just double check if it's used by anybody else. ये भी मैं चेक कर लूँगा थोड़ी देर में। And also contact Amazon seller support as well. चले उनको भी मैं ईमेल कर देता हूँ कि व्हाट इज द रीजन, दे विल गिव मी द आंसर। बिकॉज उसके बाद मैंने रात को यूएसए का अप्लाई किया था, मैंने कहा मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कैटलॉग अप्रूवल इन यूके। मैंने यूएसए का things are same, the things are same. सिर्फ ये जीसीसी में डिफरेंस है चीज़ें, ये यूएई सऊदी अरब में चीज़ें डिफरेंट है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस ऑलमोस्ट दे आर लाइक लिटरली सेम। उनका यूएसए का आंसर भी डिटेल्ड था, उस तरह नहीं था, रैंडम नहीं था जैसे यूके का आया था। इट वाज बिट डिटेल्ड। इट वाज डिक्लाइंड बट इट वाज टेलिंग मी टू गो क्रिएट लिस्टिंग, गेट टू द एरा, फिर वो अप्लाई करना है। फिर उन्होंने कहा इफ यू कांट गेट दिस अप टू दिस स्टेज तो हमें आप ये चीजें सेंड करें, फिर वी विल लुक इनटू इट। उन्होंने कहा था कि यूपीसी, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट पिक्चर्स। एक क्वेश्चन जो हमेशा से वो मुझे तंग करता है वो ये है कि यू आर रिलेटेड टू, यू आर एफिलिएट। आपकी आवाज गायब हो गई है। एक क्वेश्चन 10 चीजें उन्होंने बोली थी जेनेरिक्स। अच्छा, सही। तो जब अब ये चीज मुझे ये चीज कंफ्यूज करती है कि affiliated to generics while I'm applying for the catalog approval, it's not supposed to be the question. Generics, it's not a big deal, trust me. It's just there is something that you are missing. Again, the moment I'll have access to your account, I'll resolve it. I can tell you that. Definitely, I know you will do it. वो मैंने ईमेल भेज दिया, I will send you और यूएस के अकाउंट ने जो स्टेप्स बताए हैं, डू देम। यूएस में ही वो स्टेप्स करें, वो स्टेप्स यूएस में ही करें। चलें वो कर लेता हूँ मैं। या वो कर लेता हूँ। और मैं आपको वो I will send you the thingy, what it called, permission access। ओके या और अगर वो भी रिजॉल्व नहीं होता, वो भी आपने सेलर सपोर्ट से ही पूछना है मजीद। ओके, because I checked, it's not from it's not something from my end, it is something from your end that needs to be opened. इधर आपने जो अपना यूके का अकाउंट है वो जो है रीजनल एक्सेस में रखा हुआ है, सिर्फ की रीजनल एक्सेस है, व्हाटएवर, जस्ट कांटेक्ट सपोर्ट। मैं आपको वो दे दूं, आप देख लें, because I'm not really familiar with that. No, I cannot open anybody's account. It's illegal. It will create a link between your account and my account, and
it will deactivate account. So this is not legal. Never ever tell anybody to open your account, okay? Never. I don't really tell any people. No, Just just because you letting you, tried to this is solve part it. of my this is part of my job to let you know that this is just something, never do it. जितना Okay, भी मुश्किल हो जाए एक्सेस होना, never ever give your password कि मेरा अकाउंट खोल के देख लो. एक और चीज हो रही थी. I was trying to make a link earlier. Link means I was trying to do what is called send the access authorization to that email which I created earlier, which I sent you. जो मैंने आपको भेज दी है. तो जब भी मैं उसको ईमेल भेजता था, तो क्या होता था कि when I clicked, I was thinking in the way, क्योंकि ऑलरेडी एक साइड पे मेरा अपना अकाउंट खुला हुआ है, तो जब मैं ईमेल के लिंक के ऊपर क्लिक करता था, तो वो मुझे एक ही ऑप्शन देता था, साइन इन एज फारूक अहमद, और दूसरी ऑप्शन आती थी साइन इन टू अदर अकाउंट. अब वो एंड व्हेन आई अप्रूव मेरे उस सेक्शन के अंदर, जिसे कहते हैं कि वो व्हाट इट कॉल्ड एक्सेस अप्रूवल काइंड ऑफ जो सेक्शन है, उसके अंदर मेरा ही ईमेल 2 दफा शो होता था. जो मैंने नया ईमेल बनाया वो वहां पे अपीयर नहीं हो रहा था. आई कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड. Again, you're just अभी मुझे क्लियर नहीं हो रहा because I can't see what you're saying. तो hopefully इस पे भी काम कर लेंगे. इसीलिए मैंने चलें वो मैं फिर आपको देखना पड़ेगा because I will that's why I sent you the email. So maybe मैंने ये सोचा कि एक ही जगह से मैं 2 दफा ट्राई कर रहा हूँ, तो एक ही कंप्यूटर पे maybe that's glitching each other. That's the reason. I couldn't really find any other thing. वो मैं चलें we will look Okay. into it. All right, not a problem. जी, अगर किसी और का अमेज़ॉन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन जंप इन और इस पे बात कर रहे हैं. बेसिकली अमेज़ॉन की कुछ चीज़ें होती हैं जो एक जगह पर काम कर रही होती हैं, दूसरी जगह पर नहीं काम कर रही होती, तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनको फाइंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. रिज़ॉल्व हो जाती हैं, उसको लोकेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाए. तो क्योंकि हर किसी के अकाउंट की सेटिंग्स डिफरेंट होती है, लोकेशन डिफरेंट होती है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. तो वन बाय वन जो है आइडेंटिफाई करना होता है, मेक श्योर करना होता है दैट यू आर फॉलोइंग द करेक्ट चैनल, मतलब कोर्स जो उन्होंने प्रोवाइड किया आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें. और अगर नहीं होता तो नेवर बी स्केयर्ड कि अमेज़ॉन सेलर को मैं कांटेक्ट करूँ ना करूँ. ऑलवेज डू दैट और make a record of what you guys are talking about on the conversation on a call, because it helps Amazon stay accountable to you guys. क्योंकि कुछ गड़बड़ होती है तो वो नोट्स जो हैं you can always show that this is the conversation that happened and this is not working. और उसके अलावा Amazon का फीडबैक भी होता है सेलर सेंट्रल के एसोसिएट से बात करने के बाद, वो भी ज़रूर फिल कीजिए. फिर विदिन 7 days वो करना होता है, वो भी सर्विसेज को इम्प्रूव कराता है. तो दे हैव अ कैटलॉग कि भाई ये सेलर जो है रिपोर्ट करता है कॉल के बाद कि ये सर्विस ये एसोसिएट ने प्रॉब्लम सॉल्व की है या नहीं. तो वो एसोसिएट जो है फिर ज़रा ज़्यादा सीरियसली उस बंदे को आंसर देते हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट ये बंदा कॉल बंद करके भूल नहीं जाता, ये जो है सर्विस वगैरह फीडबैक वगैरह देता रहता है, जो कि उनकी जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. अच्छा जी, हमारे पास एट द मोमेंट 10 AM है कनाडा में. और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. अमेज़ॉन होलसेल के इन्वॉइसेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि इन्वॉइसेस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि कहाँ से बनाएं, कहाँ से मिलेंगी जो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करे. तो फॉर एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग, यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट इन्वॉइसेस. और स्पेशली सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वी विल क्रिएट इन्वॉइसेस फॉर यू दैट अमेज़ॉन विल एक्सेप्ट. सो दैट्स कम्प्लीटली इलीगल और फेक, और जस्ट डोंट डू इट. आपको सिर्फ इन्वॉइस जो है सप्लायर देगा जिससे आपने ख़रीदा है, और अगर आपकी इन्वॉइस ऑथेंटिक अमेज़ॉन कहता है नहीं है तो इसका मतलब है आपका सप्लायर
ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर नहीं है उस ब्रांड की तरफ से. सो यू नीड टू गेट योर सप्लायर्स चेक बिफोर बाइंग फ्रॉम देम, बिकॉज आपका बिज़नेस इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अगर आपकी इनवॉइस जो है प्रूव हो जाती है कि इट्स नॉट ऑथेंटिक, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट बड़ी आसानी से हो सकता है. सेफ्टी कम्स फर्स्ट. अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हुए अपने अकाउंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. मेक श्योर आप अमेज़ॉन की किसी पॉलिसी को वॉयलेट ना करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट डीएक्टिवेशंस पॉलिसी वॉयलेशन की वजह से होते हैं, और वो पॉलिसी वॉयलेशन लोग जानबूझ के नहीं कर रहे होते. मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से होती है. सो डोंट फॉल देयर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिक्स को समझिए, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं. तो आपके माइंड में रहेगा कि किस तरह से क्या चीज़ कहाँ पर मिलेगी. अमेज़ॉन पर रिसेंट टाइम्स में एक गैप आने वाला है सेलर्स का, और इस गैप को जो लोग सबसे जल्दी फिल करेंगे वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देख सकते हैं. लेकिन जल्दी के चक्कर में अगैन कोई मिस्टेक ना की जाए. उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, नेवर एवर शेयर योर अकाउंट डिटेल्स विद एनीबडी, and only give child access if you really want somebody to look into your account. Never create a second account on Amazon अगर आपका एक अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, because that's not allowed. और ये दो रीज़न्स पाकिस्तान के जो सेलर्स होते हैं उनके अकाउंट डीएक्टिवेशन की बड़ी रीज़न्स होती है कि एक तो उन्होंने दूसरा अकाउंट बनाया होता है जब अमेज़ॉन ने उनका पहला अकाउंट डीएक्टिवेट किया है. तो जब वो मेरे पास पहुंचते हैं तो उस वक्त तक उन्होंने मेरे ख़्याल में 1 करोड़ दफ़ा जो है प्लान ऑफ एक्शन सबमिट किया होता है, और अपार्ट फ्रॉम इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करने के दो अकाउंट बनाकर ये वायलेशन भी की होती है. तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू रिजॉल्व दीज इश्यूज़ एंड टेक्स वेरी लॉन्ग. तो जस्ट बेसिक्स को अगर आपको पता होगा तो इन चीज़ों में आप पढ़ेंगे ही नहीं. अगर किसी का क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क. स्टार्ट में मैं ब्रांडिंग की बात कर रही थी, तो लेट्स गो बैक टू दैट टॉपिक. अगर आप एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जो है एक एग्जांपल, एक स्ट्रैटेजी है. लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू ओनली फॉलो दिस. इट्स वन ऑफ मैनी स्ट्रैटेजीज. मिसाल के तौर पर आप सोच रहे हैं कि आपका ब्रांड किस तरह से उसका एक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए. तो आपने ये सोचना है, थिंकिंग मेथडोलॉजी अगेन बता रही हूँ, कि कौन से ब्रांड सबसे पॉपुलर हैं. तो आपके जहन में फॉर एग्ज़ाम्पल आता है कि सुपर हीरोज़, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोज मैन वुमेन. ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स विद द वॉइस. एवरीबडी नोज व्हाट दे स्टैंड फॉर. They stand for justice, they stand for right, law, against crime. So you can literally differentiate the things that they stand for and the things that they are against. As a brand आपने जो है यही वॉइस फॉलो करनी है. आपको मालूम होना चाहिए क्लियर स्टेटमेंट्स में कि आपका ब्रांड किस लिए है, किन लोगों के लिए है, किस चीज़ के फॉर है और किस चीज़ के अगेंस्ट है. मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बिज़नेस करना चाहता है और वो इग्नोरेंट है, तो इट मीन्स वो बंदा ट्रू नहीं है अपने काम के साथ. क्योंकि बिज़नेस करना
और इग्नोरेंट रहना बिजनेस के बारे में, दे आर टू ऑपोजिट थिंग्स। आपका सोशल मीडिया बताता है कि आप कौन हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आर दे अलाइनिंग विद योर ऑब्जेक्टिव और नॉट। आई डू अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। That is completely okay if you have different objectives. But in today's world, social media wants niche audience for every brand. Social media क्या in general e-commerce और internet world, इसीलिए even big brands ने in recent times content creators, creative writers, content developers की टीम्स क्रिएट करना शुरू की हैं कि वो ब्रांड की वॉइस को डिफरेंट अकाउंट्स पर स्पेसिफिक ऑडियंसेस के साथ शेयर करें। मिसाल के तौर पर लोरियल एक ब्रांड है, शैम्पू है, तो लोरियल जो है मल्टीपल लोगों को हायर करती है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग आप लोगों को ये करना है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू हाउ थिंग्स वर्क प्रिसाइज तरीके से। तो लोरियल जो है एक बंदे को हायर करेगी और उसे कहेगी कि तुमने लोरियल का ये एस्पेक्ट अपने सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करना है। मसलन लोरियल फॉर वर्किंग वुमेन, कि लोरियल वर्किंग वुमेन्स के साथ किस तरह रिलेट करता है, वो उसका बंदा जो है उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करता है। वर्किंग वुमेन जो हैं सारे के सारे उसकी ऑडियंस बन जाते हैं एंड देन दे वही वॉइस। दूसरा बंदा हायर किया होता है लोरियल फॉर गर्ल्स गोइंग टू हाई स्कूल, दूसरी बंदी जो है उसके ऊपर काम करेगी, सिर्फ हाई स्कूल की नीश को टारगेट करेगी, स्टूडेंट्स को, वो उसकी ऑडियंस क्रिएट करेगी, उनके इंटरेस्ट के ऊपर बात करेगी, उसकी वैल्यू क्रिएट करेगी। So you have to be very, very precise with what you're targeting, and then you have to create loyalty around that particular idea. For instance, यहाँ Amazon पर अभी मैं, ठीक है, ये for instance ये मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं प्रिसाइसली Amazon के 3 एस्पेक्ट्स पे काम करती हूँ। People that want to start selling on Amazon, people that are already selling on Amazon but want to learn some strategies to improve their business, और तीसरा people that have their accounts endangered or are deactivated on Amazon. So these are the 3 specific areas which I talk about, so that you know लोग जब आएँ तो उनकी expectations को मैं देखूं कि if they are actually asking for the particular thing or it's something else they are asking for. क्योंकि मैं अगर कहूँगी कि मैं हर फन मौला हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो that's not being true to myself and to my audience. और आजकल के दौर में inauthenticity बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, because the information is just under your fingertips. So it's always best to stay true to your audience, give valuable information, or make a difference. Invest time learning in things, updates and whatever is happening. अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो ही मैं पिक करती हूँ वो गायब हो जाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इज देयर अ ग्लिच फ्रॉम माय साइड और व्हाट। सादिया मुनीर, आई एम here for the next 15 minutes. So if anybody has a question or anything, you guys can ask either in comments or by coming up.
जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, इनकी जाके आप स्टोरीज देखा करें, व्हाट दे आर डूइंग, किस वेंचर्स पे काम कर रहे हैं, क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। आपको ट्रू पिक्चर तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक ट्रेल मिलेगी। ट्रायल लर्निंग दैट ट्रेल, उसको जो है आइडेंटिफाई करना सीखें कि ओके मल्टीपल ब्रांड सेम ट्रेल यूज़ करें तो इट्स समथिंग वर्थ यू नो, try to use that as well. For example, आज के दौर में every brand is investing in AI agents. Every brand is working on AI automations to you know systems को तेज़ करने के लिए. Try to learn the basics. I'm not saying जाके उसकी coding सीखें or anything, but सीखें कि how to create automations yourself and how you can integrate it in your business. फिर दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया. In 2025, social media is actually going to make or break your brand. It's very difficult to keep up because competition बहुत ज़्यादा है, but only those that are true to their business will actually you know वो क्या कहते हैं, इस आग के समंदर को गुजारेंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे. How much tax we have to pay for importing the goods through Amazon? वालेकुम सलाम. क्या मतलब how much tax we have to pay for importing goods through Amazon? ऊपर आए राजीव. I'm not too sure what you're asking. शायद. वालेकुम सलाम. You don't have to pay any tax. You have to pay customs. और वो डिपेंड करता है कैटेगरी पे और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ जो है कर रहे हैं. अगर आप अमेज़ॉन के FBA कर रहे हैं तो आपने अपने एजेंट को कहना होता है कि भाई वो FBA तक आपका क्लियर कराए. जी, तो एजेंट को कहना होता है कि वो पेड करे, कस्टम्स को क्लियर करके जो है FBA तक पहुंचाए. फ्रॉम चाइना. ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी दैट यू हैव टू लाइक आपका जो एजेंट है फ्रेट फॉरवर्डर, आपने उसको बोलना है कि कस्टम्स पेड जो है अमेज़ॉन FBA सेंटर तक पहुंचाए. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी, वेट वगैरह वगैरह, तो वो सारा कर देते हैं एजेंट्स. और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया बिकॉज बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि वो अमेज़ॉन FBA तक सेंड कर देते हैं लेकिन कस्टम्स उन्होंने क्लियर नहीं करवाया होता, तो अमेज़ॉन उनकी इन्वेंट्री लेता ही नहीं है क्योंकि वो पेड कस्टम पेड नहीं होती. अगर आप अमेज़ॉन के FBA सेंटर डायरेक्टली करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने उस पर लेबल्स वगैरह भी लगा दिए FBA वाले, यानी कि आपने वो लेबल्स अपने सप्लायर को सेंड करने होते हैं प्रिंट आउट निकाल के और उसको कहना होता है कि अमेज़ॉन के FBA के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसको लगा लें. मैंने कहा कि वो वेट के मुताबिक होता है, वो आपको आपका एजेंट बता देगा. आप जाके उसको टैक्स कस्टम टैक्स की HS कोड होता है, गूगल पर जाएं, HS कोड डालें, प्रोडक्ट का नाम डालें, आपको पता चल जाएगा कि कितना लगता है. जी आई डू. ये शाहजेब भाई कह रहे हैं गो टू वेबऑक वेबसाइट. किस चीज़ की वेबसाइट है ये? ओह अच्छा, HS कोड का बता रहे हैं. सही. फॉर कैनेडा यू नीड अ कॉरपोरेशन, बट अगैन USA कनाडा में दोनों में मैंडेटरी नहीं है कंपनी क्रिएट करना जब तक आप होलसेल नहीं कर रहे. और फिर एक ख़ास थ्रेशोल्ड, अगर उससे ऊपर आपकी अमाउंट जाती है तो फिर आपको कंपनी होनी चाहिए.
कनाडा में से कॉर्पोरेशन कहते हैं, यूएसए में एलएलसी कहते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, you're welcome. कोई भी प्रोडक्ट जब आप अपने ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं तो ऑफ कोर्स मुझसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आके पूछते हैं, इवन कमेंट्स में भी, कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं जिसका कंपटीशन ना हो। तो इसके दो आंसर्स हैं। एक आंसर ये है कि कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो, उसकी सेल्स हाई और कंपटीशन ना हो, तो उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि वो प्रोडक्ट अंडर सर्टेन लाइसेंसेस सिर्फ बिकता है, जिनको लाइसेंसेस को हासिल करने के लिए बहुत सख्त किस्म के चेकलिस्ट्स होती हैं जो आपने क्रॉस करनी होती हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग यूजुअली नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लाइसेंस होता है और लाइसेंस के लिए जो है आपको टेस्ट देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। जी बताती हूँ राजीव। तो यू शुड नॉट सेल रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, दो तरह की आइटम्स हैं, एक होती है प्रोहिबिटेड और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है दैट वो किसी भी सूरत नहीं बेचनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब ये अल्फाज में यहाँ पे बोलना नहीं चाह रही सोशल मीडिया पे, बिकॉज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो किसी को अनअलाइव कर सकती हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वो आप सेल नहीं कर सकते। कनाडा के अंदर कनाडा में जो है आप पेपर स्प्रे भी सेल नहीं कर सकते बिकॉज इट्स इलीगल। यूएस में आप कर सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी मार्केट प्लेस में कौन सी चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है और कौन सी मार्केट प्लेस में वो प्रोहिबिटेड है। सो एवरी मार्केट प्लेस हैज़ अ डिफरेंट लॉ बिकॉज डिफरेंट कंट्री है। तो अगर एक जगह पे सेल हो रही है तो उसको आपने हर जगह पे सेल नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर दैट वो दूसरी मार्केट प्लेस में भी अलाउ है। और जिन प्रोडक्ट्स की कंपटीशन नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा, या तो उनकी लाइसेंसेस चाहिए होती हैं या वो कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं जो किसी और को अलाउ नहीं करते सेल करना अपना प्रोडक्ट, वो खुद ही सेल करते हैं, जो कि ये ट्रेंड आस्ता आस्ता बढ़ता रहेगा अमेज़ॉन पर। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन की अगेन बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। विल हैव टू सी व्हाट फिट्स बेस्ट। मेरे बायो में एक चेकलिस्ट मैंने क्रिएट किया है प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले, जो है जो स्टेप्स करने होते हैं उनके लिए। जस्ट $1 लगाया ताकि कॉपीराइट रहे। और वो बेसिकली एक हाईलाइट है, चेकलिस्ट है कि ये स्टेप्स आप कवर कर लें कोई भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने से पहले। लेकिन उसके अंदर खुद जो है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं हर पॉइंट के अंदर। सो इट्स जस्ट अ चेकलिस्ट फॉर बिगर पिक्चर। ओके, लास्ट फ्यू मिनट्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। चल लीजिए, थैंक यू एवरीबडी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय नाउ।